हम यतीम हुए हैं, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा ना कि और कोई रहबर नहीं आएंगे। अब उनके बेटे आए हैं सैयद मुश्तबा खामनाई, अब ये हमारे नए रहबर हैं। अब अगर खुदा न खास्ता इनको कुछ हुआ ना तो फिर एक और रहबर आएंगे। आप क्या सोचते हैं आप हमें मार के ख़त्म कर देंगे? नहीं कर सकते आप लोग हमें मार के ख़त्म। डर है ये भी खत्म हो जाएंगे, आपको ये भी डर है? हमें नहीं डर है, किसी से पूछ लिए यहाँ पे किसको डर है कि खत्म हो जाएंगे। तो हम कह रहे हैं सरेंडर कर दे वरना अंजाम। ट्रम्प चाहता है ना कि सरेंडर कर दे, हम थोड़ी चाहते हैं हम सरेंडर कर दे। और हम एक ऐसी कौम है जिसको अगर खत्म कर सकते ना तो 1400 साल पहले करबला में ही हमें खत्म कर दिया होता। वो एक नारा है ना, तुम कितने हुसैनी मारोगे हर घर से हुसैनी निकलेगा। इसी तरह कि तुम कितने खामनाई मारोगे हर घर से खामनाई निकलेगा। क्योंकि सऊदी ने ही अमेरिका को भड़काया था बातचीत के दौरान कि आप खामनाई साहब को शहीद कर दीजिए तो शायद ये जंग रुक जाएगी। यही हुआ था। नहीं, अभी जंग जल्दी तो नहीं रुकेगी, किसी एक का तो खात्मा होगा, चाहे अभी ना हो बाद में हो, लेकिन ये जंग बहुत लंबी चलेगी। देखिएगा, अगर वो मेरी ये सुन सकते हैं जो मैं कह रही हूँ, वो सुन रहे हैं, तो उनको ये सुनना चाहिए कि आप कायर हैं और आपने पीछे से वार करके आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया क्योंकि आपके बस में ही नहीं था आप उनको सामने से मार सकते। देखिए, मैं एक छोटी बच्ची हूँ, तो जितना मुझे पता है कि अमेरिका और इजराइल गलत है। ईरान हमेशा हक का साथ देता है, ईरान हक पर है इसलिए वो अकेला खड़ा है, और इजराइल अमेरिका हक पर नहीं है इसीलिए वो इतने सारे होकर भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं ईरान को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान हक पर है। लेकिन वो ईरान तो हार जाएगा, बस कुछ दिन की बात है। जो ऐसा सोचते हैं सोचते रहे, देख लेंगे क्या होगा आगे। देखिए, ईरान अकेला होगा, मतलब एक देश के हिसाब से वो अकेला, लेकिन उसके पीछे बहुत लोग हैं, बहुत, पूरी एक कौम खड़ी है, पूरी एक कौम। और हम एक ऐसी कौम है जिसको अगर ख़त्म कर सकते ना तो 1400 साल पहले करबला में ही हमें ख़त्म कर दिया होता। खाली शिया सुन्नी तो अलग है आप लोग से क्या है? नहीं, शिया सुन्नी भाई भाई। अब अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम सुन्नी अलग हैं, शिया अलग है, तो वो उनकी सोच है, लेकिन हमारे रहबर भी कह देते हैं शिया सुन्नी अलग नहीं है, हम सब एक साथ हैं, हम सब भाई हैं, भाई भाई हैं। खामनाई साहब की शहादत ने बताया है कि हम सब कितने साथ हैं, हम सब लोग मुसीबत में कितने साथ हो गए हैं। खामनाई साहब की शहादत ने हमें बताया है। पूरे ईरान को ऐसे ही खत्म करेंगे जैसे खामनाई साहब को खत्म किया था। तो ये उनकी सोच है कि वैसे ख़त्म कर देंगे। वो एक नारा है ना, तुम कितने हुसैनी मारोगे हर घर से हुसैनी निकलेगा। इसी तरह कि तुम कितने खामनाई मारोगे हर घर से खामनाई निकलेगा। आप उनको मारेंगे और आएंगे। जो है डर गया है। ऐसे तो लोग कह रहे हैं अमेरिका डर गया है। अब ये तो वॉर के आखिर में पता चलेगा ना कि कौन झुक रहा है कौन डर रहा है। लगातार वो तो आपके बड़े बड़े नेताओं को, ईरान के जितने भी बड़े नेता हैं सबको मार रहे हैं चुन चुन के। अब जो शहीद हो रहे हैं ये शायद उन लोगों की गलती है कि वो बंकर में नहीं है, वो खुलेआम है, वो डर नहीं रहे। तो इसमें तो हम क्या कर सकते हैं ना कि अगर वो मार रहा है तो वो मुखबरी करवाता है। हम मुखबर नहीं है ना, हम उस कौम के ही नहीं है जो डर जाए, मुखबरी करे, छुप के वार करे, पीछे से वार करे। आप तो वार ही नहीं कर पा रहे हैं, आप तो कर ही नहीं पा रहे। कौन कह रहे हैं वार नहीं कर पा रहे हैं? अमेरिका ने F-35 का अपना छोड़ा था, हम हमला किया था ईरान पे F-35 से, 2 F-35 ईरान ने उनके मार गिराए। तो नेतन्याहू और ट्रम्प डर गए क्या? अब वो तो ये बात नहीं मानेंगे ना, लेकिन वो सच में डर गए हैं। अच्छा, उसको किस तरीके से देख रही हैं आप, जो बच्चियों पे हमला किया गया स्कूल पर? हाँ, तो आप ये देखिए ना कि अमेरिका ने 160 बच्चियों को मारा है, 160, और हम ये चीज़ भूलेंगे नहीं कि आपने 160 बच्चियों को मारा है, हम हमेशा याद रखेंगे। डरे हुए तभी तो बातचीत करना चाह रहे हैं, अगर डरे हुए नहीं होते तो वो बातचीत के लिए इतना जोर नहीं देते कि बातचीत करनी है, बातचीत करनी, नहीं देते वो इतना जोर, और वो बातचीत करके फिर से पीछे से हमला करेंगे, देख लीजिएगा। सऊदी को जालिम कहा जा रहा है। जी, क्योंकि सऊदी ने ही अमेरिका को भड़काया था बातचीत के दौरान कि आप खामनेई साहब को शहीद कर दीजिए तो शायद ये जंग रुक जाएगी। यही हुआ था। ये जंग कब तक रुकने की उम्मीद है कि जल्दी? नहीं, अभी जंग जल्दी तो नहीं रुकेगी, किसी एक का तो खात्मा होगा, चाहे अभी ना हो बाद में हो, लेकिन ये जंग बहुत लंबी चलेगी। देखिएगा, ईरान भारत की जनता का धन्यवाद कह रहा है, शुक्रिया जी, क्योंकि हमने कश्मीरियों ने, हम लोगों ने, सिर्फ कश्मीरियों ने नहीं, हम सब ने जितना हम लोगों से हो सका, बच्चियों ने अपनी बालियाँ दे दी, अपनी गुल्लके फोड़ के पैसे दे दिए, हम लोगों से जितना हो सका हमने उतनी कोशिश करी है कि हम ईरान को मेडिकल केयर हेल्प कर सके। मतलब आपने कुछ दिया ईरान के? जी, मैंने अपनी बालियाँ दी है सोने की। अच्छा, ज़रूरत पड़ी तो क्या आप भी ईरान सब लोग जाएंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल ज़रूर जाएंगे। आपकी मदद सबको करनी चाहिए। जी, सबको करनी चाहिए, जो हक का साथ देगा वो तो करेगा। आपने बालियाँ क्यों दी ईरान को अपने? क्योंकि मैं ईरान को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ईरान का जीतना बहुत ज़रूरी है। और मुस्लिम देश तो साथ नहीं आ रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि हक का साथ देना आसान नहीं होता, तो वो लोग उस चीज़ में जा रहे हैं जो आसान है। देखिए, जब खामनेई जी को जो है शहीद किया गया उसके बाद वहाँ जश्न का माहौल था ईरान में, जी, नाच रहे थे, हर कौम में आज़ादी मिल गई। जी, हर कौम में 2
लोग होते हैं। एक होते हैं जो समझते हैं हमारे ऊपर पाबंदी लगी है, एक होते हैं जो समझते हैं हमारे ऊपर रहबर है, हमारे ऊपर एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर हम रहेंगे ना तो हम महफूज रहेंगे। लेकिन वो जो दूसरी टाइप के लोग हैं ना वो ज़्यादा हाईलाइट किए गए हैं। अच्छा, आपने कहा ईरान के लिए आपने बालियां दे दी, ये छोटे सपोर्ट मैं आप लोगों के लिए छोटा सपोर्ट है, मेरे लिए बहुत छोटा सपोर्ट है कि मैंने सिर्फ अपनी बालियां दी हैं। लेकिन अगर हो सका ना तो हम जिस घर में रह रहे हैं हम वो घर भी दे देंगे। अच्छा, रहबर का जो आपके सर से साया उठ गया है खामनेई साहब का, अब तो आप जो है यतीम एक तरीके से। जी, हम यतीम हुए हैं, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा ना कि और कोई रहबर नहीं आएंगे। अब उनके बेटे आए हैं सैयद मुश्तबा खामनेई, अब ये हमारे नए रहबर हैं। अब अगर खुदा न खास्ता इनको कुछ हुआ ना तो फिर एक और रहबर आएंगे। आप क्या सोचते हैं आप हमें मार के ख़त्म कर देंगे? नहीं कर सकते आप लोग हमें मार के ख़त्म। डर है ये भी खत्म हो जाएंगे, आपको ये भी डर है? हमें नहीं डर है, किसी से पूछ ली यहाँ पे किसको डर है कि खत्म हो जाएंगे। तो हम कह रहे हैं सरेंडर कर दे वरना अंजाम। ट्रम्प चाहता है ना कि सरेंडर कर दे, हम थोड़ी चाहते हैं हम सरेंडर कर दें। कह रहे हैं बम बरसा देंगे, इतने बम है हमारे पास। तो बरसाए ना, वेट किसका कर रहे हैं? हम लोग नहीं करेंगे सरेंडर। कह रहे हैं बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी बातचीत ही करी थी, फिर धोखे से पीछे से वार करके आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया था। अच्छा, नेतन्याहू शायद गायब दिख रहे हैं क्या? जी, वो भाग गए हैं, डरपोक है ना, भाग गए हैं वो। अगर आपको मिल जाए नेतन्याहू तो क्या करेंगे आप? क्या? अगर आप लोगों को मिल जाए नेतन्याहू तो क्या करेंगे? अब वो तो आप इस भीड़ से पूछिए क्या करेंगे, वो बचेंगे तो बताएंगे क्या करेंगे। चलिए, ट्रम्प से सामने क्या पहले आया तो नेतन्याहू। अगर वो मेरी ये सुन सकते हैं जो मैं कह रही हूँ, वो सुन रहे हैं, तो उनको ये सुनना चाहिए कि आप कायर हैं और आपने पीछे से वार करके आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया क्योंकि आपके बस में ही नहीं था आप उनको सामने से मार सकते हैं। उनका कहना हमने जनता के लिए, जो ईरानी जनता है उसके लिए क्या सकते? क्यों, किसने कहा था आपसे करने के लिए? खामनेई साहब तानाशाह हो गए थे, वो महिलाओं को आज़ादी नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, तानाशाह वो हो गए थे और आप अच्छे हैं। अगर वो तानाशाह होते ना तो इतनी बड़ी कौम सिमट कर आती नहीं, शिया सुन्नी साथ होते नहीं। आप शिया सुन्नी कह रहे हैं, मैं कितने हिंदुओं की वीडियो दिखा दूंगी जो कह रहे हैं कि हमें बहुत बुरा लगा कि आयतुल्लाह खामनेई साहब शहीद हुए। हिंदू तो उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, देखिए संभल में यज्ञ किया, कई जगहों पे ऐसी वीडियो आई है। वो सोच ही बात है ना, हमारे देश को ही देख लिए, हिंदू मुस्लिम में बांटा गया है ताकि सब साथ ना हो जाए। बुरा लगेगा लेकिन ये सच है, हमारे देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा गया है। मोदी जी भी इजराइल के साथ हैं। जी, वो साथ हैं, वो इजराइल से मिल के आए हैं, हमने वीडियोस देखी हैं उनके बारे में। भारत में तो संकट आ गया है, तेल का, गैस नहीं है। छोड़े नहीं है क्या? उनके जितने भी वो थे शिप्स थे छोड़े गए हैं, भारत के ही छोड़े गए मेनली। और सबसे ज्यादा नुकसान तो भारत को ही हुआ है इसलिए। क्या नुकसान हुआ है भारत को? ईरान का क्या हाल है, जबकि वो तो सिर्फ एक सुन्नी देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो उनका क्या मतलब, उनकी क्या गलती है? वो तो सिर्फ एक चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ईरान का समर्थन सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जड़ें ईरान से मिली हुई हैं। हमारा धर्मगुरु थे आयतुल्लाह खामनेई साहब, जिनको शहीद कर दिया गया। जब उनको शहीद कर दिया गया और बेखता शहीद किया है, वरना वो भी बंकर में जाके छुप सकते थे, लेकिन वो अपनी आवाम को छोड़ के बंकर में नहीं गए। तो जब उनको बेजुर्मों खता शहीद किया गया, तो अब अगर किसी के गुरु को मार दिया जाए तो क्या वो सड़कों पर नहीं आएगा? ये सवाल मैं आप ही से पूछा, तो ये सवाल उनसे पूछिए जाके नरेंद्र मोदी जी के साथ, क्या आप ईरान के साथ भी खड़े, इजराइल के साथ भी खड़े? लेकिन आपने मुझसे सवाल किया तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ईरान के साथ हैं और उनके मित्रता के संबंध हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनके मित्रता के संबंध रहेंगे। मुझे आले तहाज कहते हैं, मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ और मैं 38 ईयर से इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हूँ। हर साल आती हूँ मेरी तकरीर, और अभी ये फौरन मेरी तकरीर होने जा रही है। अभी मेरे इस तरीके के सवाल आपसे किए जा रहे हैं, ये तमाम भारत के मुसलमानों से उस दिन से किए जा रहे हैं जिस दिन से आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हुई, और तब से भारत के जो मुसलमान सड़कों पर उतरे, तब से उनसे ये सवाल किए जा रहे हैं कि बाकी कुछ होता है तब तो भारत के मुसलमान आते नहीं हैं। क्यों इस तरीके से बार बार ये सवाल कटघरे में डाला जाता है? मेरी समझ में ये नहीं आता है, लोग अपने पास्ट को भूल जाते हैं और प्रेजेंट याद रहता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पिछले दिनों में वो जो भी बातें हुई हैं उनके खिलाफ सड़कों पे नहीं आया, हमेशा सड़कों पे आता रहा है। हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हम मिलजुल के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ें उठाते हैं। इकट्ठा किया जा रहा है ईरान के लिए, उस पर सवाल हो गया। पंजाब बाढ़ में मेवात में महिलाओं ने अपने गहने दिए थे, उस पर सवाल नहीं होते? नहीं, देखिए, अगर पंजाब में पंजाब की लेडीज ने गहने दिए थे तो ये तो मीडिया वालों की कमी है कि उन्होंने ये बात हाईलाइट क्यों नहीं की। ये हमारी कमी तो नहीं है, और ये भी मीडिया वालों की कमी कहूंगी कि अगर आज
ईरान के लिए सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं तो उसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं और कोई गुनाह नहीं कर रहे, कोई छुपा के नहीं कर ईरान का रहे। समर्थन करने की क्या वजह है? देखिए, ईरान का समर्थन सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जड़ें ईरान से मिली हुई हैं। हमारा धर्म गुरु थे आयतुल्लाह खामनेई साहब, जिनको शहीद कर दिया गया। जब उनको शहीद कर दिया गया और बेखता शहीद किया है, वरना वो भी बंकर में जाके छुप सकते थे, लेकिन वो अपनी आवाम को छोड़ के बंकर में नहीं गए। तो जब उनको बेजुर्मों खता शहीद किया गया, तो अब अगर किसी के गुरु को मार दिया जाए तो क्या वो सड़कों पे नहीं आएगा? ये सवाल मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ। अमेरिका ने कहा था कि आयतुल्लाह अली खामनेई पर जो इल्जाम लगाए थे, आप उससे वाकिफ होंगे कि वो मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है और सद्दाम हुसैन की तरफ उनकी बराबरी की गई थी कि कट्टरपंथी है वो। उनके देश में, ईरान में महिलाएं उनके विरोध में सड़कों पर उतर रही हैं क्योंकि उन्हें हिजाब से दिक्कत है। देखिए, हर तरह के एलिमेंट हर कंट्री में होते हैं। अगर कुछ में से, हजारों में से अगर 2 सड़क पर आ जाएं तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो उनके विरोध में उतर रहे हैं। हर जगह प्लस माइनस पॉइंट होते हैं, लोग अपोजिशन में भी होते हैं, लोग फेवर में भी होते हैं। तो आप, बड़ा सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मानसिकता है जिसके आधार पे वो एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, फिर अभी उन्होंने स्कूलिंग पीरियड दे दिया है, 10 दिन का समय दे दिया है। पहले जब हमला किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि बस 2 दिन में हम ये जंग जीत चुके हैं, हम जीते हुए हैं।